उनके स्थिति को देखते थे, उनसे बात भी करते थे, उनके व्यक्तित्व को इतना महिमामय देखते थे कि ये तो साक्षात भगवान जैसे इस दुनिया में रह रहे हैं, जैसे इस अस्तित्व में भगवान सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते दिखाई देते, और भगवान जैसे एक क्षण के लिए भी, इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत हो गया, जो अपने स्वरूप से एक क्षण के लिए भी च्युत नहीं होते हैं। हम कल एक बहन मेरे से पूछ रही कि सत्संग के समय हमारी मन की जो स्थिति होती है वो सदा क्यों बनी नहीं, सदा हमेशा क्यों नहीं बनी रहती। सत्संग के समय हमारी मन की स्थिति एक प्रकार की होती है, और फिर जब हम बाहर कर्म क्षेत्र में जाते हैं तो वो सब भूल जाते हैं। तो ये समस्या जनरल समस्या है, सभी साधकों की ये समस्या है कि हम एक समय एक तरह के होते हैं, दूसरे समय दूसरे तरह के हो जाते हैं। एक रस हमारा जीवन नहीं होता, बदलता रहता है। गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर बना रहता है। कभी हम सात्विक गुण के प्रभाव में होते हैं, कभी राजसिक गुण के, कभी तामसिक गुण के, और ये गुणों का चक्र निरंतर हमारे भीतर भी चलता रहता है। और हम कभी चंचल हो जाते हैं, कभी हमारी सुखमय स्थिति होती है, कभी दुखमय स्थिति होती है, कभी हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। ये सबका, सभी साधकों का वो ध्यान देंगे तो सबका ऐसा अनुभव है। तो श्री कृष्ण की जीवनी है ये। किसने लिखी? एक महान ऋषि ने ये जीवनी लिखी है। वेद व्यास जी ने ये जीवनी लिखी है, महान ऋषि ने। और ये इसमें प्रसंग बनाया गया युद्ध के समय, जब अर्जुन को मोह हो जाता है अपने सगे संबंधियों को देख करके, वो उसके परिणाम स्वरूप जो विनाश होगा और सब मेरे जो अपने लोग हैं वही विदा हो जाएंगे, तो ऐसे युद्ध की विभीषिका को देख करके वो भयभीत हो जाता है, विषादग्रस्त हो जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। गीता में ही कहा है कि मेरे को पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं, और शरणागत होकर के वो श्री कृष्ण के सामने कहता है कि आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं आपकी शरणागति में हूँ। प्रारंभ में कहा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्य दोष से मेरा स्वभाव जो है छात्र स्वभाव उपहत हो गया है, और मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या करूं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मेरा जो मन है वो मोहित हो गया है, पता नहीं चल रहा है मुझे। यच्छ्रेया से निश्चितम रोहितन में, जो मेरे लिए कल्याणकारी है वो मुझे बताओ। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, तुम्हारी शरणागति में आए हुए मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मुझको राह दिखाओ। तो पहली बात तो यह है, हम सब जब श्रीमद् भगवद गीता के पास जाएं तो अपने को अर्जुन के रूप में प्रस्तुत कर दें, अपने आप को ऐसा समझें कि मैं अर्जुन स्थानी हूँ। जैसे अर्जुन की मनस्थिति है वैसी ही मेरी मनस्थिति होनी चाहिए। जैसा अर्जुन शरणागत है श्री कृष्ण के, योगेश्वर कृष्ण के, अब योगेश्वर कृष्ण शरीरधारी नहीं है, अब उनका ज्ञान हमारे सामने है। भगवद गीता के सामने हम शरणागत हो जाएं, इस ज्ञान के सामने अपने आप को कुछ भी ना बचाएं। शरणागत होने का अर्थ होता है अपनी कोई इच्छा अलग से ना रखें, जो रेजिस्टेंस है उसको रिलिंक्विश कर दें। किसी ने बहुत ही अच्छा कहा कि व्हाट इज सरेंडर, तो उन्होंने उत्तर दिया रिलिंक्विशमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज सरेंडर। जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस का अर्थ है प्रतिरोध, प्रतिरोध को रिलिंक्विश कर देना,
प्रतिरोध को छोड़ देना ही सरेंडर है। जो हम कोई चीज़ आती है और हम पीछे हट जाते हैं कि नहीं नहीं ये मेरे को नहीं चाहिए, तो यदि हम सरेंडर हो जाते हैं तो शिकायत समाप्त हो जाएगी। किस बात की शिकायत? जो आ रहा है वो मेरे परम प्रेमी के द्वारा भेजा हुआ है। भगवान ने गीता में ही कहा है कि मैं सुहृदा सर्वभूतानां, सभी प्राणियों का मैं सुहृद हूँ। और दूसरी जगह वेद संहिताओं में भी ये चीज़ मिलती है हमें देखने के लिए। सैनो बंधुर्जनिता स विधाता, वो हमारा बंधु है, वो हमारा विधाता है। तो परमात्मा को वेद शास्त्रों में सारे रिलेशन उसके साथ, जीव के सारे रिलेशन जोड़ दिए गए हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हम रोज़ाना श्लोक बोलते हैं कि तुम ही हमारे सब कुछ हो, माता भी तुम ही हो, पिता भी तुम ही हो। महर्षि दयानंद भी जगह जगह राजा, न्यायाधीश, गुरु, आचार्य, माता पिता सब कुछ तुम हो, ऐसे जगह जगह लिखते हैं। तो परमात्मा के साथ जीव के जो रिलेशन है वो बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। और पूरे इतिहास को देखते हैं तो कोई उसको भ्रातृभाव, वो अपने को भ्राता मान करके परमात्मा को अपना भाई समझ करके उसको अपनी जीवन की नौका को चलाना चाहता है। कोई उसको अपना सुहृद समझता है, दोस्त समझता है, कोई उसको माँ के रूप में देखता है, कोई पिता के रूप में देखता है। और हमारे बीच में जो मीरा जी हुई वो उनको पति के रूप में देख रही हैं। तो ऐसे उस भगवान को अलग अलग संबंधों में हम स्वीकार करके अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मूल बात है शरणागति की। कोई संबंध बनाएं, उस संबंध में हम अपने आप को रेजिस्ट ना करें, अपने आप को बचाएं नहीं। जो परिस्थितियां, घटनाएं हमारे सामने उपस्थित होती हैं उनको हम धक्का दे करके हटाना चाहते हैं। तो इसलिए हटाना चाहते हैं कि हमें भय लगता है कि यदि हम सरेंडर हो जाएंगे तो चीज़ें बिल्कुल बिगड़ जाएंगी, ऐसा लगता है। हमने प्रतिरोध नहीं किया और हमने घुटने टेक दिए, तो समस्या के आगे घुटने टेकने की बात नहीं कही जा रही है, उसको सहज रूप से स्वीकार करने की बात कही जा रही है। और उसका उस परिस्थिति में जो समाधान होगा वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो हमें सदा याद रखना चाहिए कि श्रीमद् भगवत गीता के जो वचन है वो भगवत स्थानीय है और हम अर्जुन स्थानीय हैं। इस भाव के साथ जब आप गीता के साथ जुड़ेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसमें इतने गहरे मोती आपको मिलेंगे कि आप उन मोतियों की माला को अपने गले में जब पहनेंगे तो आपके वो मोती चमकते हुए आपके हीरे दिखाई देंगे, मोती दिखाई देंगे कि कितना सुंदर लग रहा है ये व्यक्ति। तो गीता में 3 शिक्षाएं मूल रूप से हमें मिलती हैं और गीता ही नहीं दूसरे शास्त्रों में भी कुछ वहाँ शिक्षाएं मिलती हैं, कुछ वहाँ पर ग्रेट एश्योरेंस, बड़े आश्वासन, बड़े बड़े आश्वासन हमको मिलते हैं और कुछ वार्निंग के रूप में भी चीज़ें मिलती हैं। वार्निंग, हमें चेतावनी भी मिलती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा और तुम जो है नष्ट हो जाओगे। गीता में भी एक जगह कहा है कि यदि तुम अहंकार के कारण से यूँ कहते हो कि मैं तो ये सब काम नहीं कर सकता, तो प्रकृति तुम्हें जबरदस्ती कराएगी। प्रकृति तुम्हें ऐसे वार्निंग देते हैं, प्रकृति तुम्हें प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति, प्रकृति तुम्हें इस काम में लगा देगी। तुम कहते हो मैं नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हारी प्रकृति ही तुम्हें लगा देगी। और कहीं कहते हैं 18वें अध्याय में एक जगह कहते हैं
यद अहंकारमाश्रित न योत्सेति मन्यसे। अहंकार का आश्रय लेकर के जो कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, अरे तुम तो भाग भाग करके करोगे और प्रकृति तुम्हें लगा देगी। और एक कहते हैं यद मिथ्या एष व्यवसायस्ते, ये तुम्हारा निश्चय कि मैं ये काम नहीं करूँगा, तुम्हारा बिल्कुल झूठा निश्चय। तुम ये कह रहे हो कि मैं ये काम नहीं करूँगा, बिल्कुल झूठा निश्चय है तुम्हारा। प्रकृति स्वाम नियोक्षति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा। हे कौन्ते, वो हमें कह रहे हैं। आप समझा करो, जब भी अर्जुन को कोई संबोधन हो रहा है तो यूं समझा करो कि हमारे को कह रहे हैं। तो हे कौन्ते, अपने स्वाभाविक कर्म से बंधे हुए कर्तुम नेच्छसि अन्मोहात्, तुम मोह के कारण नहीं करना चाहते हो। तुम्हारी बुद्धि चकरा गई है और उस स्वभावज कर्म को, स्वभाव का अर्थ है जन्म से हमें जो कर्म मिला है करने के लिए, और हमारे स्वभाव में जो चीज़ आ रही है, जैसे एक व्यक्ति जो होता है, 4 तरह के स्वभाव वाले लोग होते हैं, ज़्यादा नहीं, 4 तरह के स्वभाव वाले लोग होते हैं। कुछ खोज करने के साइंटिस्ट, दार्शनिक, कवि, चित्रकार और अध्यापक और इस तरह के लोग होते हैं जो खोज करते रहते हैं और ज्ञान की साधना करते रहते हैं, अंदर ज्ञान सागर में डुबकी लगाते हैं और वहाँ से मोती निकाल निकाल करके दूसरों के सामने रखते हैं। इनको ब्राह्मण कह देते हैं। उनका जीवन तप, संयम, त्याग, संतोष, इन सब दिव्य गुणों से युक्त होता है और वो ज्ञान की साधना में लगे रहते हैं। तो एक लोग तो वो होते हैं जो ज्ञान की साधना में लगे हुए हैं, दूसरे लोग वे होते हैं जो नेतृत्व प्रधान होते हैं, नेतृत्व प्रधान, जो समाज का, देश का नेतृत्व करते हैं, कानून बनाते हैं, उनको लागू करते हैं, और कोई विरोधी हमारे ऊपर अटैक करता है तो रक्षा करते हैं, युद्ध करते हैं, उनको क्षत्रिय कहते हैं। ये स्वभाव है क्या स्वामी? ये स्वभाव होते हैं, हमारे जन्म से हमारे को मिलते हैं ये स्वभाव। पूर्व जन्म से हम पूरे जीवन भर कर्म करते चले जाते हैं और फिर हमको हमारे पूरे कर्मों का परिणाम स्वरूप वो जीवन के साथ जो सारे अनुभव हमने कलेक्ट किए हैं, हम अगला जन्म में कूद पड़ते हैं। तो जीवन भर जो हमने किया है उसी को साथ लेकर के, मेरे एक स्टूडेंट हैं, पतंजलि में काम करते हैं, डॉक्टर विजयपाल प्रचेता, उनकी बेटी डॉक्टर सुजाता हैं, जो मैंने इनको बताया, तो उनसे बात करवाई, तो बहुत ही विशेष वो डॉक्टर सुजाता तो विशेष है ही। उनके पिता की बात कर रहा हूँ कि उनके पिता जो थे वो मेरे को एक घटना बता रहे थे कि स्वामी इंद्रवेश जी एक हरियाणा के सन्यासी हुए हैं, तो वो बहुत सारी, मतलब हम सैकड़ों बच्चे थे, एक एक को बुला करके और देखते रहे, ऐसे उनका परीक्षण करते रहे, उसको देखा, उससे बात की। तो मेरे को बोले तुम तो पहले जन्म में कोई अध्यापक रहे हो, संस्कृत के अध्यापक रहे हो, और वो इतने बड़े विद्वान हैं कि कोई मतलब ऐसे विद्वान होते हैं। इंद्रवेश जी नहीं, ये डॉक्टर विजयपाल प्रचेता, जिनकी बेटी सुजाता। मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर विजयपाल प्रचेता इतने बड़े विद्वान हैं संस्कृत के, जो दूसरी श्रेणी में जब पढ़ते थे तो स्वामी इंद्रवेश जी ने उनके बारे में ये घोषणा की कि आप जो है पहले जन्म में, वो सभी के बारे में बता रहे थे, भाई तू तो किसान था, तू तो वो था, क्षत्रिय था, तेरा नेचर, तू व्यापारी था, तू तो ऐसा था। तो डॉक्टर विजयपाल जी को बोले कि तुम जो थे वो अध्यापक थे, संस्कृत के अध्यापक थे। तो इस तरह से यहाँ पर 17वें अध्याय में एक बात कही है,
धैर्य से मेरी बात सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। मैंने इस गीता को 20 बार लोगों के साथ पढ़ा है। गीता को 20 बार अच्छे अच्छे विद्यार्थियों के साथ पढ़ा है। मैं ये कह रहा हूँ, पढ़ाया है, नहीं कह रहा हूँ। हाँ, 20 बार गीता का अध्ययन किया है। तो इसके बारे में इतना ज़्यादा विचार मेरे मन में इकट्ठे हो गए हैं कि थोड़ी सी देर में मैं कह तो नहीं पाऊँगा, लेकिन जो मैं कहूँगा वो भी आपके उद्धार के लिए तो पर्याप्त होगा। आप अपना उद्धार, ये जो हम प्रवचन सुनते हैं और जो हम कुछ स्वाध्याय करते हैं, यूँ समझना चाहिए कि ये हमारे उद्धार के लिए होना चाहिए। ये दूसरों को बताने के लिए नहीं, इससे हमारा उद्धार होना चाहिए। और यदि ऐसा सोचेंगे ना तो बहुत ज़्यादा, मेरे को कई लोग पूछते हैं कि पतंजलि में आप 11 साल रहे, आपने क्या पाया, क्या देखा? तो मैंने कहा कि पतंजलि में के 11 वर्ष मेरे जीवन के सबसे स्वर्णिम काल मैं मानता हूँ, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने मेरे को एक काम दिया कि रोज़ाना आपको बच्चों के साथ 2 घंटा बात करनी है और उसको रिकॉर्ड करके संस्कार और आस्था के ऊपर भेजना है। 1.5 घंटा कहा था, बाद में वो 1 घंटा हो गया था कि रोज़ाना 1.5 घंटा आपको प्रवचन करना है और बात करनी है, वार्तालाप करना है। और 11 वर्ष तक मैं 1.5 घंटा, बाद में 1 घंटा मैं प्रवचन करता रहा और सुनते रहे। वो प्रश्न उठाते थे, उत्तर देता था। इस प्रक्रिया में मैं ये कहता हूँ, भाई पूछने वालों का उद्धार हुआ नहीं हुआ ये तो वो जाने, पर मेरा उद्धार जरूर हो गया है। वो मेरे को सोचना पड़ा उन सब बातों के ऊपर, जवाब देने के लिए अध्ययन भी करना पड़ा। हाँ, बहुत ज़्यादा सारे शास्त्र, उपनिषद, गीता, कल वो कह रहे थे, दमानी जी आए थे ना, कि आपके कई महीने तक सत्यार्थ प्रकाश की कथा मैंने सुनी, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और विवेक चूड़ामणि जो आचार्य शंकर की एक पुस्तक है, और विदुर नीति, चाणक्य नीति और यक्ष युधिष्ठिर संवाद, सनद सुजात पर्व का जो संवाद है धृतराष्ट्र और इनका, तो इतने सारे शास्त्र, धम्मपद, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मुझे दूसरों के साथ चर्चा करने को मिली। और उस चर्चा में मेरी बुद्धि का एकदम परिष्कार होता चला गया और मुझे सारे अस्तित्व में सब चीज़ें ठीक ठीक दिखाई देती हैं। कहीं पर भी मेरे को कोई संशय बाकी नहीं बचा, जबकि मैं उससे पहले यदि मैं अपने जीवन को देखूं तो एक प्रकार से अंदर ही अंदर सारे संशयों से भरा हुआ था मेरा मन, कि ये कैसे होगा, ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है। और इस समय मैं ये कह सकता हूँ, मुझे कोई कहीं किसी प्रकार का भी संशय नहीं, कोई भ्रांति नहीं है, सब कुछ मुझे ठीक ठीक दिखाई देता है। तो ये सारा विचार करने से ही हुआ है, ऐसा नहीं कि अपने आप हो गया। निरंतर विचार करने से, खोज करने से। 4 तरह के लोग होते हैं, मैं बता रहा था। कुछ ब्राह्मण प्रकृति के होते हैं, कुछ क्षत्रिय नेतृत्व करने वाले क्षत्रिय प्रकृति के होते हैं, और कुछ किन्हीं लोगों का स्वभाव होता है कि वो साधन उत्पन्न करते हैं लोगों के लिए, साधन उत्पन्न करते हैं, उनको वैश्य कहते हैं। जैसे कोई कृषि कर रहा है तो अनाज पैदा कर रहा है, कोई दूध के लिए गाय को पालता है, डेयरी कर रखी है, किसी व्यक्ति ने पेड़ लगाए हैं, किसी ने कुछ किया है, इस तरह से फैक्ट्रियां लगाई हैं, वाणिज्य करता है, व्यापार करता है। इस प्रकृति के भी बहुत सारे लोग हैं। और इन 3 कामों को जो नहीं कर सकते वो सेवा करते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा काम है। उनके बिना तो हमारे गुरुजी कहते थे कि तीनों ही आश्रम पूरे नहीं हो सकते, ये इसके बिना तो तीनों ही बेकार हो जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्रियां चल रही हैं, जितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, डैम बन रहे हैं, इस संसार में कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं ना, तो वो सारे काम ये हमारे गुरुजी कहते थे जीवित जन
पीर फकीर, ये जीवित पीर फकीर हैं। श्रमिक जन क्या हैं? जीवित पीर फकीर हैं, ये जिंदे पीर फकीर हैं ये। तो ये चौथे तरह के लोग हैं जो तीन काम नहीं कर सकते, नेतृत्व नहीं कर सकते, या कोई फैक्ट्री नहीं चला सकते, कोई खेती स्वयं का उनका कारोबार ऐसा है नहीं कि जैसे वो स्वयं जो है, जिनके जमींदार जिसको कहते हैं, भूमि हर नहीं है, भूमिहर नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि ज़मीन खरीद सकें और वो कर सकें, डेयरी फार्म खोल सकें और कहीं पर कोई एक नया उद्योग चला सकें, ऐसा नहीं है। पर जो काम चल रहे हैं उनमें मदद कर सकते हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं। यहाँ पर कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारम माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। यहाँ एक बात और समझनी पड़ती है कि कहीं कहीं योगेश्वर को परमात्मा के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, तो उसको ऐसे समझना पड़ता है, कि श्री कृष्ण जो थे वो बिल्कुल एकदम से परमात्मा में ही ठहरे हुए थे, हर क्षण उसमें ठहरे हुए थे। तो जैसे कोई लोहा अग्नि में ठहरा पड़ा हुआ तो वो लाल हो जाता है, तो उसको आप अग्नि कहो या लोहा कहो एक ही बात है। तो आप योगेश्वर कृष्ण कहो या परमात्मा कहो एक ही बात है। जो योगेश्वर कृष्ण परमात्मा में ही हमेशा ठहरे हुए हैं, तो इसलिए आप उस तरफ से कहोगे तो ये तो साक्षात परमात्मा ही है, इधर से कहो तो ये योगेश्वर एक महान पुरुष है, ऐसे कहना पड़ेगा। दो तरफ से इस बात को कह सकते हैं। लेकिन बहुतों को ये भ्रम रहता है कि भ्रम रहने तो कोई बात नहीं, हमें नहीं रहना चाहिए। बहुत लोगों का जो भ्रम है ना, वो तो वो जाने अपनी कहानी, हमें भ्रम नहीं रहना चाहिए, हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मैंने दो तरफ से कही, एक बात को दो तरफ से कह सकते हैं कि भाई लोहा तो बड़ा गर्म है, भाई साक्षात आग है ये तो। आप यूँ भी कह सकते हो साक्षात आग, मेरा तो हाथ जल गया इस आग से। तो आप उस तरफ से कहो तो आग बोलोगे, इस तरफ से कहो तो गर्म लोहा कहोगे। तो आप इस घटना को दो तरफ से कह सकते हो कि एक श्रेष्ठ योगेश्वर महापुरुष है, दूसरी तरफ से कहोगे परमात्मा में स्थित हुआ श्रेष्ठ पुरुष है। जैसे लोहा अग्नि में स्थित हुआ, गर्म हो गया, लाल हो गया। तो आप ये इस तरफ से कहोगे तो ऐसे बोलोगे, उस तरफ से तो कहोगे तो यूं ही कहोगे कि भाई साक्षात परमात्मा है। तो इसमें दिक्कत नहीं है, कुछ समझने की बात है बस। थोड़ी सी आपको जो अच्छा लगता है वो कह लो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कहो। सामने वाले को जो अच्छा लगता है वो मान लो। हाँ, सामने वाले को जो अच्छा लगता है वैसा स्वीकार कर लो, और उनकी शिक्षाएं जो महत्वपूर्ण हैं उन पर ध्यान दो। वो अवतार थे भगवान के या वो एक महापुरुष थे, इस डिबेट में न जाकर आपको कौन सा अच्छा लगता है, आपको महापुरुष अच्छा लगता है तो आप उनको महापुरुष ही मानिए। पर इसमें प्रतिज्ञा की है उन्होंने, एक 4 अध्याय का 9वें श्लोक में वो कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। ऐसा जो जान लेता है वो फिर जन्म नहीं लेता, वो भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। माम एति, वहां अस्मत् शब्द का जो प्रयोग किया है, कहीं कहीं ऐसा जो लगता है आपको कि ये भगवान को प्राप्त हो जाता है, योगेश्वर ये कैसे कह रहे हैं भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो वो मैंने युक्ति बता दी है व्याख्या करने की कि वो इसको ऐसे समझना पड़ेगा। या तो यूँ कहो कि भगवान के साथ एक हुआ योगेश्वर कह रहा है कि मेरे को प्राप्त हो जाता है, अर्थात जैसे मैं भगवान को प्राप्त हूँ ऐसे वो भी प्राप्त हो जाता है। और जो हमारे दूसरे सनातन भाई यूँ कहते हैं कि वो तो अवतरित हुए, तो उसको भी मैं व्याख्या कर दूंगा कि वो भी ठीक कह रहे हैं, पर उसको समझना पड़ेगा। कैसा समझना पड़ेगा? वो जब ये कहते हैं कि भगवान का अवतार हुआ, तो साथ में ये भी तो समझना पड़ेगा कि वो हमको भी ये मानना पड़ेगा। श्री अरविंद ने इसकी व्याख्या की है बहुत सुंदर,
उनका एसेज ऑन द गीता, एक बहुत अंग्रेजी का मोटी किताब है, उसका हिंदी अनुवाद मिलता है। तो उन्होंने अवतार के ऊपर 2 चैप्टर लिखे हैं और उन्होंने अवतार के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा कि हमें ये समझना पड़ेगा कि योगेश्वर यूँ कहना चाह रहे हैं कि जो मैं हूँ वही तुम हो, जो मैं हूँ वही तुम हो। अरे उसको तो भगवान का अवतार कह दिया और हम एक जीव हो गए, तो अवतार तो सब कुछ कर, भगवान तो सब कुछ कर ही सकता है, उसके लिए क्या असंभव है? फिर उस अवतार से हमारे को क्या लाभ मिलेगा? और धर्म की स्थापना की जो बात कहते हैं कि वो धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, तो श्री अरविंद ने प्रश्न उठाया और उन्होंने कहा कि भाई ये जो सरकारें होती हैं इनका और क्या काम है? जो अव्यवस्था है उसको ही तो पकड़ना इनका काम होता है। इस काम के लिए भगवान का अवतार लेने की क्या जरूरत है? उनकी इच्छा मात्र से, संकल्प मात्र से ये अनंत ब्रह्मांड जो पैदा हो जाते हैं, संकल्प ही तो करते हैं एको हम बहुश्याम। उपनिषदों में कहा मैं एक हूँ और बहुत हो जाऊँ। संकल्प किया और ये संसार उत्पन्न हो गया, जिसके संकल्प मात्र से सूर्य चंद्र जैसे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है ये सूरज, और इतना धधकता हुआ हजारों फीट अग्नि की चिंगारियाँ लुक उठती हैं ऊपर, और अब तक भी ये ठंडा नहीं हो रहा। देखो कोई भी क्या कुछ कमाल की चीज़ हो गई कि निरंतर जलता हुआ आ रहा है पर शांत नहीं होता। किसी जंगल में आग लग जाए तो 1 महीने में तो राख हो जाएगी। बड़े से बड़ा जंगल भी, मैंने तो वहाँ पर USA में देखा, एक जंगल में से गुजर रहे थे, सब कुछ बोले थोड़े दिन में हो गया था ये तो काम, आग लग गई और बस एकदम काम हो गया। तो कितना बड़े से बड़ा जंगल भी, तेल के कुएं में कभी कभी आग लग जाती है, कुछ दिन में यदि ना बुझाएं तो बस काम हो जाता है। पर सूर्य जैसे पिंड को जिसने बनाया है उसको इस दुनिया में राक्षसों का वध करने के लिए क्या मतलब? कैसी बेतुकी बात है ये कि उसने असुरों को परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे इसी को तो बता रहा हूँ, इसी को बता रहा हूँ कि कहते हैं कि धर्म संस्थापना के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। तो धर्म की स्थापना तो उसके संकल्प मात्र से हो जाती है। कितने सारे बुद्धि फेर दें, वो भगवान बुद्धि फेर दे उसकी, जिसका दिमाग खराब हो रहा है, युद्ध की जरूरत ही नहीं थी, युद्ध की जरूरत ही नहीं है, तो इसके लिए वो पैदा हुआ है। ये बिल्कुल गलत बात है। तो श्री अरविंद ने कहा तो फिर क्या मतलब, धर्म की, कौन से धर्म की स्थापना करना चाहते हैं? तो वो कहते हैं इस ह्यूमन बॉडी में जो असुर और जो साधु भाव हैं, साधु भाव बढ़ते चले जाएं और हमारे इस व्यक्तित्व में जो असुर होते हैं, जो दुर्भाव होते हैं, उनका नाश हो जाए, धर्म की स्थापना हो जाए हमारे इस शरीर में। अच्छा, इसके लिए वो भगवान एक उदाहरण बन करके हमारे सामने आते हैं, बार बार बीच बीच में बार बार आते हैं कि तुम भी वही हो जो मैं हूँ, मैं ऊपर से नीचे आ गया हूँ, तुम में भी वैसा ही भगवान है, मुझ में भी वैसा ही भगवान है। मेरे सिद्धांत ने इस श्लोक की व्याख्या की, भाई कोई महापुरुष ऐसा सोच ही सकता है ना, कोई महापुरुष ऐसा सोच ही सकता है ना, ऐसे व्याख्या की है सत्यार प्रकाश में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भगवान के साथ एक रूप हैं और वो कह रहे हैं कि जैसे मैं परमात्मा के साथ एक हूँ और मैं पैदा हो गया उस एक ही भूत होकर के, परमात्मा के साथ एक होकर के जैसे मैं अवतरित हुआ हूँ, अपनी इच्छा से मैं इस जगत में आया हूँ, परमात्मा के साथ एक रूप हूँ और मेरा सामर्थ्य इतना ज़्यादा हो गया है योग साधना के द्वारा कि मैं अपनी इच्छा से ही मैंने जन्म ले लिया यहाँ। तो योगेश्वर कहते हैं तुम भी ये काम कर सकते हो, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता, मेरे जन्म को और मेरे कर्मों को जो जानेगा वो एकदम मुक्त हो जाएगा। मैंने विचार किया कि भगवान के जन्म को, योगेश्वर के अपने जन्म को और उसके कर्म को जानने से हम कैसे मुक्त होंगे? प्रेरणा लेकर भगवान का जन्म और भगवान के कर्म से प्रेरणा लेंगे, ये सही कहा। तो कैसी प्रेरणा लेंगे?
प्रेरणा ये लेंगे कि जैसे वो ऊपर से नीचे आ गए, मानी इस कचपच में क्यों आए, आदमी आना चाहेगा, अच्छा हाँ। पर जैसे वो ऊपर से नीचे आ गया कोई एक आदर्श स्थापित करने के लिए कि भाई गृहस्थी हो तो ऐसा होना चाहिए, योगी हो तो ऐसा होना चाहिए। और कुल मिलाकर के मैं गृहस्थ का कहूं, योगेश्वर गृहस्थ कोई आजकल के बेबस होकर के कि भाई मेरे को तो ब्रह्मचारी रहा नहीं जाता इसलिए मैं तो गृहस्थ में जा रहा हूं, ऐसे थोड़ी। सब कुछ जिसके कंट्रोल में है तो वो गृहस्थ में क्यों जाएगा। महर्षि दयानंद ने लिखा है कि भाई रोगी को दवा की आवश्यकता होती है, स्वस्थ को नहीं होती है। तो ऐसे ही विवाह की ज़रूरत तो उसको होती है जो अपनी इंद्रियों को संयम नहीं कर सकता। पर योगेश्वर तो सब कुछ उसके संयम में था, सब कुछ नियंत्रण में था, और फिर वो गृहस्थी बने। एक आदर्श स्थापित करना चाहते हैं कि संसार में कोई गृहस्थी हो तो भाई मेरी तरह होना चाहिए उसको। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, गीता में कहा है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तैव च कर्मणि। देखो कि हे पार्थ, हमको समझा रहे हैं, तीनों लोकों में कुछ भी पाना शेष नहीं बचा, तीनों लोगों में कुछ भी पाना शेष नहीं बचा मुझे, सब कुछ प्राप्त हो गया है मुझको, कोई ऐसी चीज शेष नहीं बची। फिर भी देखो मैं इस कचपच में यहां पर खड़ा हूं। वर्तैव च कर्मणि, कर्म के प्रवाह में मैं खड़ा हूं। शादी की है मैंने, और मैं तो ये कहूंगा कि शादी एक से ज्यादा थी उनकी। सत्यभामा भी उनकी पत्नी है, रुक्मिणी भी उनकी पत्नी है। अच्छा। तो भाई दो दो शादी करके भी वो योगेश्वर हैं, तुम एक शादी में भी चक्कर में पड़ जाते हो, सब आँख बाग भूल जाते हो, सारा यूँ करें हम गृहस्थी आदमी हैं, कैसे करें हम। तो हमने तो यही सुना था कि रुक्मिणी एक है, और महाभारत में सत्यभामा को भी उनकी पत्नी बताया है कि जब वो युद्ध वहाँ गए हैं पांडवों से मिलने के लिए जंगल में, तो सत्यभामा उनके साथ है, और वो इसी तरह से प्रद्युम्न के साथ उनका एक और पुत्र का भी नाम मिलता है ना, श्री कृष्ण के एक पुत्र का और भी नाम मिलता है जो सत्यभामा से जिसका जन्म हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि वो इस तरह से रुक्मिणी के बारे में कहा, समान व्रतचारिण्याम, महाभारत में जैसे एक प्रसंग में कहा है कि वो आ गए अश्वत्थामा और उन्होंने कहा गुरुपुत्र कैसे आए, तो बोले कि आपका सुदर्शन चक्र लेने के लिए आए हो। बोले अच्छा ऐसे बोलोगे, सुदर्शन चक्र लेने के लिए आए हो, तो ये पड़ा है उठा लो। तो उनसे वो अकेले से उठा नहीं, और उन्होंने वहाँ पर कहा है ब्रह्मचर्यम महद घोरम चीर्त्वा द्वादश वार्षिकम हिमवत पार्श्वम अभ्येत्य यो मया तपसार्जिता समान व्रतचारिण्याम रुक्मिण्याम यो अन्वजायते सनत कुमारस तेजस्वी प्रद्युम्नो नाम में सुता। दो श्लोक वहाँ मिलते हैं कि महाघनघोर ब्रह्मचर्य व्रत का हिमालय की उपत्यका में मैं चला गया था उस समय, और वहाँ समान व्रतचारिणी, जैसे मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा था, रुक्मिणी भी उसी तरह से चल रही थी। और एक पुत्र, वो भी कभी मेरे को ये तो नहीं कहा कि ये मेरे को सुदर्शन चक्र दे दो, ऐसा तेजस्वी सनत कुमार जैसा तेजस्वी तुम क्या मांगने लगे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि श्री कृष्ण आदर्श स्थापित कर रहे हैं। एक बार किसी ने अपने जीवन में स्त्री को स्त्री रूप में देख लिया, उसका क्या बिगड़ गया, उसके ब्रह्मचर्य में कहाँ बाधा आ गई। एक बार रुक्मिणी को, मान लो दो पत्नी भी हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मतलब कोई यूँ कहता है कि एक ही पत्नी थी, मैं उसके साथ भी डिबेट नहीं करूँगा, चलो एक ही है। और कोई कहता है कि दो पत्नी थी, भाई सत्यभामा का भी नाम आता है तो चलो सत्यभामा भी थी, पर सत्यभामा को एक बार स्त्री नज़र से देख लिया और एक बार रुक्मिणी को देख लिया, क्या उसका बिगड़ गया।
सारे उत्तरदायित्व वहन कर रहे हैं, सारे राजकाज कर रहे हैं और बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और जीवन में एक बार, केवल एक बार रुक्मिणी को स्त्री की बुद्धि से देख रहे हैं, और एक बार केवल मान लीजिए सत्यभामा को एक बार देख रहे हैं स्त्री बुद्धि से, तो वो कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरी तरह करो, तुम मेरी तरह आचरण करो, तो मेरे जैसे, मैं जैसे कर्म करता हूं और मेरे जो कर्म हैं उस तरह से तुम भी करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। और वो कहते हैं मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य है, तुम्हारे को भी दिव्य जन्म पैदा करना पड़ेगा। मैं तो ऊपर से नीचे आ गया, तुम नीचे से ऊपर आ जाओ। तुम नीचे पड़े हुए हो, साधना के द्वारा तुम नीचे से ऊपर आ जाओ। मैं तो मुक्त होकर के भी इस शरीर में आ गया, क्योंकि मुझे एक आदर्श स्थापित करना है। मैं तो मुक्त होकर के भी, वो मुक्ति मुझे किसी न किसी साधना से ही तो प्राप्त हुई है। मुक्त होकर के मैं नीचे आ गया, नीचे मानी शरीर में आ गया, नीचे आने का मतलब शरीर में आ गया। तुम नीचे से ऊपर आ जाओ। नीचे से ऊपर आने का मतलब ये है कि तुम जो नीचे अपनी स्थिति अनुभव कर रहे हो, नीचे अपनी, भाई हम तो गृहस्थी हैं, भाई हम तो ये कमज़ोर आदमी हैं, भाई ये है, क्या करें क्या करें क्या करें, ऐसे बोलते जाते हैं ना, बेचारे बन जाते हैं हम लोग। तो वो कहते हैं कि तुम नीचे से साधना के बल से उसी मेरी स्थिति में आ जाओ, तो तुम्हारा जन्म नीचे से ऊपर आने में माना जाएगा, मेरा जन्म ऊपर से नीचे आने में माना जाएगा। तो मेरा जन्म दिव्य हो गया, तुम्हारा भी जन्म दिव्य हो जाएगा। यदि तुमने साधना के बल से नीचे से ऊपर आ गए तो तुम्हारा जन्म भी दिव्य हो जाएगा। और जैसे मैं कर्म करता हूँ, जिस भाव से मैं कर्म करता हूँ, गीता में कहा न माम कर्माणि लिम्प्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भी सन बध्यते, कि मेरे को कर्म बांधते नहीं है। कर्म तो बांधते हैं ना, जहाँ भी कर्म करोगे उसके संस्कार बनेंगे, स्वभाव वैसा ही गठित हो जाता है। लेकिन मैं तो कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बनता हूँ। योग कर्म सुकौशलम, योग इसी बात को संकेत कर रहा है, कर्मों को ऐसी कुशलता से किया जाए कि बंधन स्वभाव होते हुए भी कर्ता को न बांधे। कर्म बंधन स्वभाव वाले हैं, उनके संस्कार पड़ते हैं, संस्कारों से दोबारा हमको वही कर्म करने पड़ते हैं। एक बार किसी ने थोड़ा आक्रोश कर लिया तो वो आक्रोश का संस्कार पड़ेगा, और वो जैसे ही वैसी स्थिति बनेगी दोबारा आक्रोश करेगा, फिर और संस्कार पड़ेगा, फिर तीसरी बार फिर और आक्रोश करेगा। एक बार लोभ कर लिया तो लोभ से प्रेरित होकर के कुछ करेगा, उसका फिर संस्कार पड़ेगा, फिर लोभ से प्रेरित होकर करेगा। तो इस तरह से कर्म जो होते बंधन स्वभाव वाले हैं, वो उसके संस्कार अपना छोड़ जाते हैं और वो संस्कार फिर हमसे वो कर्म करवाते हैं, और इस ये चक्र निरंतर घूमता रहता है। तो कर्मों को ऐसी युक्ति से करना, योगा कर्म सुकौशलम, कर्मों को ऐसी युक्ति से करना कि वो संस्कार ही ना पड़े, इसका नाम योग है। गीता में कहा दूसरे अध्याय में, योगा कर्म सुकौशलम, ऐसी युक्ति से कर्म करना कि तुम संस्कार से मुक्त रहो। देखिए कितना सुंदर कहा है, आदत नहीं हो है जी। ये कह रहे हैं बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, जो समत्व बुद्धि से युक्त हो जाता है। समता, इससे पहले वाला श्लोक है कि भाई समत्वम योग उच्यते योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि में और असिद्धि में एक जैसे रहो, सफलता असफलता में एक जैसे रहो, योग में स्थित होकर के कर्म करो, आसक्ति को छोड़ दो। जो कर्म के प्रति या कर्म के फल के प्रति जो आसक्ति है, दोनों को छोड़ दो कि मैं तो इस काम के बिना नहीं रह सकता, ये कर्म के प्रति आसक्ति है। मेरे को तो इस कर्म का ऐसा फल मिलना चाहिए, कर्म फल के प्रति आसक्ति है। जैसे हम मान लीजिए कोई आदमी प्रवचन के बिना नहीं रह सकता कि जी मेरे से तो रोजाना
मेरे से तो प्रवचन के बिना मैं नहीं रह सकता। एक हमारे फ्लाइंग बाबा हैं, वो रोज़ाना विमान में बैठते हैं, मेरे मित्र हैं, रोज़ाना एक बार विमान में बैठना ही है उनको, रोज़ाना है। तो मतलब विमान वहाँ जाएंगे एयरपोर्ट पर और देखेंगे कि भाई कलकत्ता जाऊँ या बॉम्बे जाऊँ या अहमदाबाद जाऊँ, चेन्नई जाऊँ, तो वहाँ की टिकट ले लेंगे और चले जाएंगे। और वहाँ से फिर एक रात से ज़्यादा रुकते नहीं, कहीं जाएंगे तो एक रात रुकेंगे, अगले दिन फिर अपने वहाँ से प्रस्थान करेंगे। 200 देशों में घूम लिए। तो इतना ज़्यादा, मैंने एक दिन पूछा कि महाराज ये कहीं रोक भी चाहोगे, रोक लगाना तो रोक भी लगा दोगे कि ये ऐसे ही घूमना ही पड़ेगा सारी उम्र? मैंने आप जब चाहोगे तब रोक लगा दोगे या आपको घूमना ही पड़ेगा? कंट्रोल में है कि नहीं? बोले अपने सिर पर किसी को हमने नहीं बिठा रखा, अपने सिर पर हमने किसी को नहीं बिठा रखा, जब चाहेंगे रुक जाएंगे। तो आदमी कर्म करता है तो सिर में वो संस्कार बैठ जाते हैं ना, और वो संस्कार दोबारा दोबारा करवाते रहते हैं। और कोई ऐसी युक्ति से कर्म करे कि जैसे इन्होंने कहा कि बुद्धि युक्तो समत्व बुद्धि यदि युक्त हो जाए तो सुकृत और दुष्कृत दोनों छोड़ जाएंगे। इसलिए योग की साधना करो। योगः कर्म सुकौशलम। योग जो है कर्मों में कुशलता का नाम है। कर्मों में कुशलता कौन सी? कि बंधन स्वभाव होते हुए भी कर्म हमें बंधक ना बने। युक्ति ऐसी करो कि बंधन में नहीं। हाँ, कर्म बंधक ना बने। फिर मैं कह रहा था त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है जो स्वभावज है, जो हमें मिली है, जन्म से मिली है। सात्विकी राजसी चैवा तामसी चेति ताम शृणु। सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा हमको जन्म से मिलती है। और जन्म से कैसे मिलती है? पूरे जीवन भर हम कर्म करते हैं और उसके संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों को लेकर फिर हम पैदा होते हैं। तो जीवन भर जैसे कोई प्लेयर रहा है तो अगले जन्म में खेल के संस्कार लेकर के वो अगले जन्म, यदि उसको खेल से घृणा नहीं हुई है तो, यदि पूरा प्लेयर रहा और आखिरी में जाकर उसको घृणा होगी कि मैंने तो सारा जीवन बेकार कर दिया, और उसको घृणा होगी, नफरत होगी, उसने वो संस्कार को हटा दिया, तब वो नहीं पैदा होगा, मतलब तब खिलाड़ी पैदा नहीं होगा। लेकिन वो तो खूब रस ले रहा है, टीवी देखता है, बातें भी वही करता है, तो फिर वो अगले जन्म में फिर, हाँ, कोई गायक है तो फिर गायक ही पैदा होगा वो अगले जन्म में। कोई बिजनेसमैन है तो अगले जन्म में बिजनेसमैन पैदा होगा। कोई आदमी अध्यापक है तो अगले जन्म में भी अध्यापक ही, मैंने उदाहरण दिया डॉक्टर विजयपाल प्रचेता, कोई अध्यापक है तो अगले जन्म में भी अध्यापक ही पैदा होगा। अभी मेरे को तो इसमें कोई संशय नहीं है कि जो मैं अभी काम कर रहा हूँ ना, यदि इसके प्रति मुझे घृणा नहीं है तो अगले जन्म में यही काम मेरा शुरू हो जाएगा। जहाँ से यात्रा समाप्त होती है वहीं से फिर शुरू हो जाती है। अच्छा, जहाँ हमारे हाथ में है, ये हमारी चाह ही हमको वहाँ ले जाती है। अच्छा, हमारी इच्छा, हमारी प्रबल जो चाह है ना, वो ही हमारा जो स्वभाव बना देती है, वही हमको उस तरह की परिस्थितियों में ले जाती है। जो 3 बातें हैं, गुण, कर्म और स्वभाव, स्वभाव के रूप में चली जाती है। हाँ, स्वभाव और क्या चीज़ है? गुण और कर्म घनिष्ठ हमारे एक हो जाएं, गुण और कर्म हमारे रम जाएं तो उसको स्वभाव कहते हैं। जब तक नहीं रमे हैं तो गुण है, कर्म है, और जब बिल्कुल रम जाएं, हमारे एक हो जाएं, हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़े, वही होता रहे, तो वो स्वभाव है। तो हमारे को इस तरह से ये जीवन की, ये भगवत गीता बड़े बड़े आश्वासन देती है। मैं सुबह से शाम तक आपको सुना सकता हूँ, ये आनंद लेते हुए, आप भी थकोगे नहीं सुनते हुए, पक्का मेरा आश्वासन है कि आप भी थकोगे नहीं। यूँ कहोगे कि हाँ और सुनाओ। जैसे धृतराष्ट्र को विदुर जी सुना रहे थे कथा महाभारत में, तो विदुर जी बोले कि बस, बोले ना और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ। तो ऐसे इसे, ये इतना रोचक कहानी है ये गीता में, हमारे को ग्रेट एश्योरेंस
मोदी जी अमित शाह किसी को कह दें कि हाँ मैं देख लूँगा, लगे जाओ, एक बार ऐसे धीरे से बोल दें, लगे रहो मैं देख लूँगा, हैं? अपना सारी संपत्ति, सारी ऊर्जा, सारा दिमाग, सारी शक्ति उस काम में लगा देगा। ठीक बात हैं? भगवान भी हमें ऐसे एश्योरेंस दे रहे हैं ना, उनसे मोदी जी से कम एश्योरेंस नहीं है यहाँ। हमारे को ऐसे ही आश्वासन है कि ये संशय रहित समझ लो कि मैं उसका उद्धार कर देता हूं। कहा है तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। मुझ में जिन्होंने अपना मन लगा दिया है मैं उनका उद्धार तत्काल कर देता हूं। भवामी न चिरात पार्थ, न चिरात माने तत्काल मैं उसका उद्धार कर देता हूं। मृत्यु संसार सागरात, ये जो मृत्यु संसार है ना, इससे बाहर पकड़ करके बाहर रख देता हूँ। लेकिन उसके लिए हमें मयि मनाधत्सु मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। कैसा आश्वासन देते हैं, अत ऊर्ध्वं न संशय, इसमें संशय हट जाए, कोई संशय नहीं इसमें। मेरे में अपना मन लगाओ, मेरे में अपनी बुद्धि लगाओ। जैसे हम अपनी मन और बुद्धि को व्यापार में लगाते हैं, खिलाड़ी अपनी मन बुद्धि को खेल में लगाता है, कोई किसान अपने मन बुद्धि को किस उसमें लगाता है, खेती में लगाता है, कोई अध्यापक अपनी मन बुद्धि को विद्यार्थियों को पढ़ाने में लगाता है। ऐसे मैं मान लीजिए कोई ट्यूशन करता है और उसको वही एक जॉब है, तो अपनी सारी मन और बुद्धि को लगा देगा ना। अभी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे और मेरा अपने आप ही माउथ एडवर्टाइजमेंट होगा कि गई अरे तुम पढ़ना है तो उसके पास जाओ, एक दूसरे को बताएगा, ऐसे पूरी ताकत लगा देगा। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं मयि बुद्धिम निवेशय, मयि, मेरे में तुम अपना मन लगाओ, भगवान में अपना मन लगाओ। जब ये कहते हैं कि मेरे में लगाओ, इसका मतलब योगेश्वर भगवान के साथ एक हुए कह रहे हैं। जैसे मैंने भगवान में अपना मन लगाया है ऐसे तुम भी मुझ में मन लगाओ, भगवान में मन लगाओ। तो स्वामी जी कर्म भी तो कहा ना कि कर्म भी तो किसी न किसी में तो अपना मन लगाना होगा, इसके अलावा भगवान में भी लगाएंगे। दोनों जगह, दो जगह लगाना होगा। नहीं, वो कहा है जी, आगे कहा भगवान ने, अजी मन लगता ही नहीं हमारा, तो ये समस्या दे दी अगले अर्जुन ने कि मन नहीं लगता। बोला यदि मन नहीं लगता ना तो एक काम करो कि अभ्यास करो बार बार। बोले जी अभ्यास भी नहीं होता, तो बोले मेरे को उद्दिष्ट करके कर्म करो कि मैं भगवान के लिए कर्म करूँगा, अच्छा ऐसे कर्म करो। तो बोले जी वो भी नहीं होता है, हम तो साफ साफ दिखता है कि मैं अपने लिए कर्म कर रहा हूँ, भगवान के लिए कहाँ कर रहा हूँ। मैं खेती कर रहा हूँ तो भगवान के लिए थोड़ी खेती कर रहा हूँ, मुझे साफ साफ दिखता है कि मैं तो अनाज पाने के लिए खेती कर रहा हूँ। तो बोले कि अच्छा तो एक काम कर देते हैं, लास्ट में भगवान ने कहा कि कर्म फल को छोड़ दो। अच्छा, कर्म फल के आग्रह को छोड़ दो, आसक्ति को छोड़ दो। कर्म फल का जो आग्रह, डिजायर्ड जो वो रिजल्ट है ना, उसको छोड़ दो। अभी जी मैं व्यापार कर रहा हूँ तो मेरे को महीने का 3 लाख रुपए बचना चाहिए, ऐसा छोड़ दो, इसको छोड़ दो। कहते हैं आखिरी में मैंने एक बार स्वामी रामसूत्र दास जी से मिला जब वो जीवित थे। मैंने कहा जी मैं तो शास्त्र पढ़ा है, पतंजलि से जाने से बहुत साल पहले की बात है, मतलब 20 साल पहले की बात है। मैंने कहा कि जी मैंने तो शास्त्र पढ़े हैं पर शांति नहीं मिल रही, ऐसे कहा। तो बोले शास्त्र पढ़ने से किसने कह दिया शांति मिलेगी। अच्छा, त्यागात शांतिरनंतरम, एक वाक्य बोला उन्होंने, उसी समय याद हो गया मेरे को, त्यागात शांतिरनंतरम। बोले भगवान तो साफ साफ कह रहे हैं श्रेय हुई ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांतिरनंतरम। बोले त्याग करोगे तब शांति आएगी, चीज़ों को पकड़े क्यों बैठे हो, सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगी। हाँ, त्यागात शांति, पढ़ने का अपना महत्व है, पढ़ना चाहिए। मैं तो पढ़ने से ही इस रास्ते पर आगे बढ़ा हूँ, तो उसका मना नहीं कर सकते। एक जगह कहा है
कि ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्यत्वेवम् अजानन्ता श्रुत्वान्येभ्यः उपासते ते चाप्यति तरन्तेव मृत्युं श्रुति परायण। ऐसे कहा है यहाँ पर कि कुछ लोग ध्यान के द्वारा उस बुद्धि में, निर्मल बुद्धि में उस आत्मा को देखते हैं। ध्यान के द्वारा अपनी निर्मल बुद्धि में, राग द्वेष मुक्त बुद्धि में, स्थिर बुद्धि में आत्मा को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं। कुछ सांख्य योग के द्वारा दृष्टा दृश्य का जो विवेक है कि मैं देखने वाला हूँ, ये दिखने वाली चीज़ है, इस प्रक्रिया से देखते हैं। कर्म योगेन चापरे, और तीसरे लोग वो होते हैं जो कर्म योग के द्वारा भगवान को देखते हैं कि मैं जो कर्म करता हूँ भगवान के लिए उनकी आहुति दे रहा हूँ, मैं अपने कर्मों की आहुति दे रहा हूँ भगवान के लिए। तो इस प्रक्रिया से भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा कि मैं जो भी कर्म करूँगा भगवान के लिए आहुति दूंगा। जो अभी मैं कह रहा था कि जी कई बार या भी नहीं हो, ये बात भी नहीं हो पाती, तो बोले ऐसा भी न कर पाओ। कर्मयोग का मतलब होता है कि कर्म भगवान के लिए करना। महर्षि दयानंद ने भी कहा है, ये आसक्ति की बात नहीं, ये कहा है कि उस परमेश्वर की प्रीति के लिए ही कर्म किए जाते हैं। मैं व्यापार क्यों कर रहा हूँ? भगवान को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, मेरे को कुछ पैसे वैसे की मतलब नहीं है। खेती क्यों कर रहा हूँ? भगवान के लिए खेती कर रहा हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा। गाय पालन क्यों कर रहे हो? बोले भगवान के लिए गाय पाल रखी मैंने, तो भगवान के लिए। भगवान समझना पड़ेगा कि वो भगवान जो सब में बैठा हुआ है, मेरे अंदर भी बैठा हुआ है, मैं तो उसकी प्रसन्नता के लिए ये काम कर रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहे हो? बोले भगवान के लिए पढ़ा रहा हूँ। सामने वाले में भी आप भगवान को देखते हो। हाँ, तो भगवान के लिए कर्म होते नहीं, पर आदमी भूल जाता है, वासना आ जाती है, इच्छा आ जाती है और वो पकड़ लेती है उसको। तो वो कहते हैं कि भाई ये भी नहीं कर सकते हो तो सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते, यदि ये भी नहीं कर सकते तो सुनते रहो, सुनते रहो, तो भी तुम मृत्यु से पार हो जाओगे। तो ऐसे आश्वासन है इसमें। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो श्रद्धापूर्वक मेरा भजन कर रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक जो मेरा भजन कर रहे हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, उस बुद्धि योग को मैं उनके लिए दे देता हूँ जिससे मेरे पास आ जाते हैं। कितने बड़े बड़े आश्वासन है, कितने बड़े बड़े आश्वासन है गीता में। वार्निंग भी बहुत हैं। यद अहंकार मैंने अभी आपको दिखाया था कि वार्निंग भी दिया कि जैसे तुम जो है, देखिए वार्निंग, स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि तत्। वार्निंग देखिए, तुम मोह के कारण से जो तुम नहीं करना चाहते हो ना, बेबस होकर के करोगे इस काम को। अभी बताया था। हाँ, तो वार्निंग, मैं उनको 16वें अध्याय में कहते हैं, मैं उनको नरक में फेंक देता हूँ जो ऐसे ऐसे काम करते हैं। नरक में पकड़ के जैसे फेंक दें हम किसी को, तो कहते हैं आग में फेंक दें, मैं उनको नरक में फेंक देता हूँ जो ऐसे ऐसे काम करते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, गलत काम करते हैं, उग्रवाद है, दूसरों को तंग करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो कहते हैं मैं पकड़ करके नरक में फेंक देता हूँ उनको, जाओ कहाँ जाओगे। तो ये वार्निंग हो गई, और मैं उनका उद्धार कर देता हूँ, ये एश्योरेंस हो गए। और शिक्षाएं, शुरू में ही कहा कि ये आत्मा अजर अमर है, नित्य है, पवित्र है, आत्मा कभी मरता नहीं है, ये शिक्षाएं हो गई। वो बोला ना कि जी ये सब मर जाएंगे, तो बोले आत्मा तो नित्य है, कौन मर जाएगा? ये सब मर जाएंगे, कौन मर जाएगा? आत्मा तो कभी न जन्म लेता है न मरता है। हैं 15 श्लोकों में दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक
आत्मा के नित्यत्व का उपदेश है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयं पुराण न हन्यते हन्यमाने से अच्छेद्योयम अदाय्यो अविकार्योयम उच्यते। ये अच्छेद्य है, अदाय्य है, अविकार्य है, ऐसे यहाँ पर संदेश दिए गए हैं, शिक्षा दी गई है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल के प्रति आग्रह छोड़ दो। डिजायर्ड जो फल, डिजायर्ड जो तुम्हारे कर्म का परिणाम है ना, उसको छोड़ दो। पर साथ में ये भी दे दिया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तो कर्मणि। अभी कर्म का फल मेरे को नहीं चाहिए तो मैं कर्म ही क्यों करूं? बोले नहीं, माते संगोस्त्व कर्मणि, तुम्हारा अकर्म में भी योग नहीं होना चाहिए। अकर्म में भी योग नहीं होना चाहिए, मतलब मैं क्यों करूं कर्म, ऐसी बुद्धि भी नहीं बनानी चाहिए। तुम्हें इस अस्तित्व में तुम रह नहीं सकते हो। कुरु कर्मे तस्मात् त्वं कर्म ज्यायो ही अकर्मणा। कर्म तो करना पड़ेगा। कार्यते ही अवस्था सर्वा प्रकृति जयी गुणी, प्रकृति के गुण हमसे कर्म करवाते हैं। ऐसे सोचने से थोड़ी रुक जाएंगे हम कर्म से। मैं कर्म नहीं करूंगा, कर्म तो शुरू हो गया, इसमें भी कर्म हो रहा है। अपना जो संकल्प हमने चालू कर दिया ना कि मैं कर्म नहीं करूंगा, तो कर्म तो शुरू हो रहा है, अंदर ही अंदर कर्म तो चालू है। कौन बुद्धिमान मनुष्य है? कर्मणि या कर्म या पश्येत, कर्मणि से कर्म या, कर्म में अकर्म को जो देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान मनुष्य होता है। भगवान कहते हैं कर्म में जो अकर्म को देखता है, कर्म तो हो रहा है पर हमारे अंदर एक आत्म तत्व ऐसा है जो अकर्म की स्थिति में है, और अकर्म में भी कर्म होता रहता है। हमने कर्म छोड़ दिया लेकिन कर्म चालू है। उसको भी जो देख सकता है कि मैंने कह दिया कि मैं तो भाई कर्म बंधक है, मैं कर्म नहीं करूंगा। कर्म नहीं करोगे, लेकिन तुमने ये जो कहा ना मैं नहीं करूंगा, ये भी तो कर्म, ये भी न करने का कर्म तो कर रहे हो तुम। तुम्हारी आत्मा शांत नहीं है। तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता एक प्रकार से यूं समझ लो, श्रीमद् भगवद गीता भगवान की दृष्टि को और उनकी स्थिति दोनों का हमारे सामने आकलन करती है, और हमको जीवन कैसे जीना चाहिए, आनंदमय कैसे जी सकते हैं, ये बताती है हमारे को। तो ये भगवान की जीवनी है, इसमें ऐसे समझ कर पढ़ोगे ना समझ में ज़्यादा अच्छी। हाँ, जैसे मैंने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम, श्री अरविंद ने इसको कहा है कि मैं उनको महामेधावी व्यक्ति समझता हूँ, श्री अरविंद को, जो 24 वर्ष से एक कमरे से बाहर नहीं निकले। अच्छा। जब पांडिचेरी में चले गए, यहाँ से बंगाल से छोड़ करके 24 वर्ष तक एक कमरे से बाहर नहीं निकले, निरंतर खोज करते रहे, निरंतर उसी स्थिति में बने रहे एकदम। तो ऐसे महामती व्यक्ति ने ये कहा है कि गीता के तेजस्वी श्लोकों में से एक श्लोक है ये, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोर्जुना। वो इस शरीर को छोड़ करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होगा, भगवान को ही प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से चलेगा तो कि जैसे मैंने कर्म किए वैसे ही जो कर्म करेगा, और जैसे मैंने जन्म लिया ऊपर से नीचे आया हूँ, ऐसे नीचे से ऊपर आना पड़ेगा उसको। ऐसे ही ऐसे नहीं, नीचे से ऊपर आकर के जन्म लेना पड़ेगा, हायर कॉन्शियसनेस में, परा प्रकृति में। मेरी दो प्रकृतियां हैं, एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति कौन सी है? मन बुद्धि अहंकार पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 8 जो घटक हैं इसको अपरा प्रकृति कहते हैं। और परा प्रकृति कौन सी है? जो चैतन्य रूप है, चैतन्य रूप जो है वो परा प्रकृति है। उस परा प्रकृति में तुम्हें आरोहण करना पड़ेगा।
हमेशा चिन्मय होकर के जीना पड़ेगा, निरंतर बिल्कुल एकदम से चैतन्य हो जाएं, जड़ता से मुक्त हो जाएं। तो इस तरह से भगवान ने हमको बड़े बड़े आश्वासन दिए हैं गीता में, बड़े बड़े हमको ज्ञान की बातें समझाई हैं। उनकी इस जन्माष्टमी के अवसर पर मैं बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ कि उनकी, क्योंकि इसी में कहा है कि मनुष्यों में उससे ज़्यादा प्रियतम मेरे को कोई नहीं जो मेरी बातों को दुनिया के सामने रखता है। अच्छा हैं? तो मैं भगवान की बातें रख रहा हूँ तो मेरे को भगवान आनंद दे रहे हैं, मेरे को एकदम से अपने आशीर्वाद बांट रहे हैं मेरे को। तो इसमें आप लोग भी सम्मिलित हो गए कि मेरे को मौका दे दिया, तो आप लोगों का भी बहुत ही मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि इसको बड़े ध्यान से इस सारी चर्चा को आपने सुना। और मेरा जो संदेश है वो तो आपने पकड़ लिया होगा कि गीता को कि हम अर्जुन हैं और गीता की वाणी को साक्षात अर्जुन को जैसे भगवान बता रहे थे ना कि ऐसे करो ऐसे मत करो कहीं, और जैसे वो आश्वासन दे रहे थे कि तुम संशय मुक्त हो जाओ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो गीता की वाणी के द्वारा हमें पूरा निश्चय हो जाना चाहिए कि ऐसा ही होगा, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। तो आप सब के लिए बहुत बधाई है इस अवसर पर, और आप भी श्री कृष्ण के भक्त होकर के अर्जुन जैसी निर्भ्रांत स्थिति में पहुंच जाएं। तो मैं अब हमारे मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी, ये गीता में जो श्लोक अभी मैं देख रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहा हूँ, क्या वो सही श्लोक है कि 70 श्लोक सही है जो महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण? जी जी, देखिए मैं बताता हूँ, मैं समझ गया। महाभारत के युद्ध में ये 700 श्लोक नहीं बोले गए जी। मैंने पहले ही इस बात को कह दिया था, पहले ही मैंने इस बात को कह दिया था। सुनो तो सही, अब आप जानते हो तब तो मैं क्या बोलूँ। नहीं मतलब आप जानते ही हैं तब तो मेरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी इच्छा भी नहीं है डिबेट में। मैं ये कह रहा हूँ यदि आपको जिज्ञासा है तो मैं बता सकता हूँ। तो जिज्ञासा का उत्तर ये है कि महाभारत युद्ध में 700 श्लोक नहीं बोले गए। ये श्लोक किसने बोले हैं? वेद व्यास ने बोले हैं। एक घटना महाभारत में हुई, उस घटना को पकड़ करके समाधान किया है श्री कृष्ण ने, अपनी भाषा में उनको समझा दिया। एक घटना हुई कि अर्जुन बोले मैं तो युद्ध नहीं करूं, तो उन्होंने तत्काल उन्होंने बोले किस लिए नहीं करे, बोले ये मर जाएंगे, ये होगा वो होगा, बोले मैं तो बिल्कुल युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे कह दिया, बिल्कुल नहीं करूंगा। अस्त्र उठा के रख दिए थे। नहीं, इसमें भी आता है ना अगी जी मैं बिल्कुल युद्ध नहीं करूंगा, तो उन्होंने समझा दिया। बस इतना ही वहाँ पर तो महाभारत में घटना हुई थी। उन्होंने कहा आत्मा नित्य है, जो भी उपदेश दिया होगा वहाँ कि आत्मा नित्य है, ये शरीर तो ऐसे ही हैं, जाने आने वाले हैं, ये तो आप कब तक बचा करके रखोगे, और मनुष्य के जो कर्तव्य होते हैं वो करने पड़ते हैं, और अब तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्तव्य तो यही बनता है कि तुम अपना काम पूरा करो और बाकी चिंता मत करो, परिणाम के ऊपर मत देखो, तुम्हारा कर्तव्य यदि सही है तुम इस काम को करते रहो। इतनी बात समझाई और वो आधा घंटे में होगी मुझे लगता है। बाद में इसको पकड़कर वेद व्यास ने इसको प्रस्तुत किया है। ये तो उस समय की बात नहीं है, बाद में वेद व्यास ने सारा महाभारत इसी शैली में तो लिखा है। कहीं वो नल दमयंती संवाद लिखते हैं, कहीं सत्यवान सावित्री संवाद है, कहीं कृष्ण अर्जुन संवाद है, कहीं यक्ष युधिष्ठिर संवाद है, कहीं युधिष्ठिर संत कुमार संवाद है, कहीं विदुष्ठिर संवाद है। सारा महाभारत संवाद के द्वारा उसमें 16 अंग प्रस्तुत किए गए हैं। 16 अंग का मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष का विवरण है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग का वर्णन है, 4 आश्रमों का वर्णन है, 4 वर्णों का वर्णन है। इन 16 अंगों का महाभारत में वर्णन है, और उसमें पात्रों को चुन चुन करके वेद व्यास ने जीवन की सच्चाई को हमारे सामने रख दिया, गहराई को। इस तरह से देखना पड़ेगा इसको
यदि हम ये कहें कि 700 श्लोक युद्ध के मैदान में बोले हैं, ये तो बिल्कुल असंभव है, और ये श्लोक तो वो बोलते भी नहीं थे। अच्छा, ये यहाँ पर मैं कन्फ्यूज हूँ हैं? कि जो श्री कृष्ण जिस समय वो बात बोले थे उस समय, क्या केवल वो समय केवल 70 श्लोक ही बोले थे क्या? जितने भी उनको उपदेश दिया केवल 70 श्लोक के माध्यम ही दिया था क्या? नहीं नहीं, मैं अलग कह रहे हैं ना, वही मैं समझ रहा था। 70 श्लोक नहीं बोले, 70 श्लोक नहीं बोले, एक भी श्लोक नहीं बोला। यही मैं सुनना चाहता हूँ, एक भी श्लोक भी नहीं बोले, वो भी ठीक है। एक भी श्लोक नहीं बोला। आजकल बहुत सारे विद्वान लोग ये प्रचार कर रहे हैं केवल 70 श्लोक ही बोलते। नहीं नहीं, एक भी श्लोक नहीं बोला, एक भी श्लोक नहीं बोला, और एक भी श्लोक ना बोल करके समझा दिया अर्जुन को। श्लोकों में थोड़ी समझाया था, अपनी जो भाषा थी उसमें समझाया, और उन्होंने जो समस्या थी उसको हटा दिया हैं। बाद में हम लोगों को समझाने के लिए वेद व्यास ने इस घटना को पकड़ करके 700 श्लोक बोले। अच्छा जी, और एक प्रश्न है। हाँ, जैसे कि यजुर्वेद में ईशावास्यमिदं कुर्वन्नवेह कर्मणि, ये 2 मंत्र का सारांश क्या सारी गीता में है? 2 मंत्रों का सारांश सारी गीता में कहें तो मान सकते हो, पर सारांश तो ऐसा ही होता है कि भाई हाँ, सारांश तो बस ये सारांश ही है। आगे यजुर्वेद में आगे आत्मा का नित्यत्व बताया है, 5वें मंत्र से 8वें मंत्र तक, तदेजति तन्नेज अनेज देकम मनसो जवीय, 4 से लेकर 8वें मंत्र तक तो आत्मा का नित्यत्व इसमें बताया है, तो वो भी कहना पड़ेगा। जो दूसरे अध्याय के प्रारंभ में ये जो कहा है ना, दूसरे अध्याय के यहाँ पर कहा है, नासतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता उभयोरपि दृष्टवन्तस्तनयोस्तत्वदर्शी भी अविनाशी तु तद्विद्येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अंतवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतमहुतो न विजानीत नायमन्ति न हन्यते न जायते म्रियते अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् वेद विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम वासांसी जीर्णानि यथा विहाय अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। 25वें श्लोक तक आत्मा के नित्यत्व को बतलाया। तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय में अनेज नेकम मनसो जवीयों से लेकर सपरेगात शुक्रमकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम पापमिद्धम कबीर मनीषु परिभू स्वयंभू, इन इतने पूरे मंत्रों में आत्मा का नित्यत्व बताया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। और जो 3 गुणों की चर्चा आती है, वो 3 गुणों की चर्चा वहाँ पर मनुस्मृति में भी बड़े विस्तार से है, तो वो गीता में भी आती है। तो ऐसे सामान्य रूप से कहने से बात नहीं बनेगी, मतलब यूँ कहने से तो एक सिद्धांत तो ठीक है कि भाई कुर्वन्नेवे कर्माणि और ईशावास्यमिदं से जो कहा गया है, मूल रूप में जो कहा गया है उसी का विस्तार है। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें विस्तार में हमको विस्तार में तो आ ही गया है। हाँ जी जी। तो ये वेद व्यास ने इसको लिखा है, कृष्णार्जुन संवाद को पकड़कर हमको समझाने के लिए ये सारा प्रयास किया है जी। हाँ, क्या कह रहे हैं? गीता वास्तव में तो वेद व्यास जी की ही लिखी हुई है, और अति उत्तम लिखा है, जिनने जन्म से लेकर मरण पर्यंत कोई बुरा काम नहीं किया। मैं देखता हूँ कि श्रीमद् ये महाभारत का जो गीता भाग है, यहीं तो श्री कृष्ण का उज्जवल चरित्र प्रस्तुत हुआ है, और कहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं? गीता में ही उनका उज्जवल चरित्र जो है, यही वो स्थल है जहाँ महर्षि दयानंद ने पकड़ करके और ये कहा कि उनके चरित्र को बड़ा उत्तम प्रस्तुत किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का।